दिस इज सौरभ दुवांगन एंड आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डायरेक्ट सेलिंग विद सौरभ में। एंड आज का जो टॉपिक है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं, मतलब जो कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है तो वो इस बात को लेकर कंफ्यूज होता है कि क्या मैं अपने अपलाइन के प्रेजेंटेशन अपने फ्रेंड्स को ले जाऊं या मैं खुद वो प्रेजेंटेशन कर लूं। ये उन सारे लोगों के लिए है जो नया इस सिस्टम में आता है और बहुत कंफ्यूज होता है कि मुझे किस तरीके से काम करना चाहिए। तो मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस से, तो आप उसे सीखिएगा एंड उसके बाद अपने ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करिएगा एंड देखिएगा रिजल्ट बहुत अच्छा आपको आएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके गेस्ट का विश्वास किसके ऊपर ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब शुरू करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं कि ऑब्वियस बात है हम अपने फ्रेंड्स लोगों को बोलते हैं कि भाई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके चलते आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, या जो भी चीज़ आप जिस तरीके से भी लोगों को इन्वाइट करते हैं अपने मीटिंग में, आप बताते हैं कि इनकम अपॉर्चुनिटी है, आप बताते हैं कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ना, डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा, आप बोलते हैं कि कार बाइक सारी चीज़ें है ना, जो भी चीज़ें लेके आप बताते हैं। तो आप बताइए मुझे, अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो वो पर्सन को जब आपको जब वो इनवाइट कर रहा है तो आपको किसके ऊपर ज्यादा विश्वास होगा? क्या आपको उनके अपलाइन के ऊपर ज्यादा विश्वास होगा या आपको अपने फ्रेंड, मतलब फ्रेंड या जो भी कलीग जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनके ऊपर आपको ज्यादा बिलीव होगा? ऑब्वियस बात है आपका बिलीव उनके ऊपर ज्यादा होगा जिनको आप जानते हैं, जिनके द्वारा आपको इनवाइट किया गया है। ठीक है, ओके ठीक है, इस बात को मैं समझ रहा हूँ कि आप जब मीटिंग पे ले जाते हैं, क्योंकि हम नए होते हैं तो हम नए रहेंगे उस समय, अगर हम लोगों को जाके डायरेक्टली बता रहे हैं तो ऑब्वियस बात हमको आता नहीं है, तो हम उस तरीके से लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपके गेस्ट का विश्वास आपके ऊपर ज्यादा होता है और आपके प्लान को वो नहीं जानता है। ठीक है, हम ग्रेविटी बना के बुलाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट पॉइंट मतलब साइकोलॉजी में आपको ये समझने की बात कर रहा हूँ, माइंडसेट में समझने की बात कर रहा हूँ कि आपका आपके ऊपर ज्यादा विश्वास होता है आपके गेस्ट का। तो इस चीज से समझ पे आ रहा है कि क्यों ना हम इस चीज में ध्यान लगाएं कि हमारे गेस्ट का विश्वास हमारे ऊपर है, तो क्यों ना प्रेजेंटेशन हम ही करें। अब टेक्निक मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया कि अपलाइन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इनिशियली जो हम काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम अपने अपलाइन के पास, मतलब अपने गेस्ट को अपने अपलाइन के पास कम से कम 5 या 10 प्रेजेंटेशन हम करवाने के लिए ले जा सकते हैं ना। आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट अच्छा खासा है, आपने बनाया 100 100 है ना, मैं तो बोलता हूँ 200 का कॉन्टैक्ट लिस्ट आप बनाए है ना, अपने आप को स्ट्रेच करिए, फेसबुक से निकालिए, इंस्टाग्राम से निकालिए, जहां जहां से भी निकाल सकते हैं। एंड आपने अराउंड 5 से 10 प्रेजेंटेशन के लिए आप अपने अपलाइन के पास गए एंड वहां पर आप उनको प्रेजेंटेशन दिलवा रहे हैं ना, आपने जो भी करके इनवाइट करके बुलाया। ठीक है, उसके बीच में आपका काम ये होता है कि आपकी ट्रेनिंग का पीरियड है ना। यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि यहाँ पर आपका ट्रेनिंग है एंड यहाँ पर आपके अपलाइन जैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपको लर्न करना पड़ेगा। हम तो ये इवन अपनी टीम में ये करते हैं कि अपने जो डाउनलाइन है, जिनके साइड से गेस्ट आए हैं, उनको बोलते हैं भाई आप एक काम करो, डायरी पेन पकड़ो एंड सामने जब आज मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तब आप सामने बैठ के डायरी पेन में उन सारी चीजों को लिखो। क्यों? क्योंकि दो चीज होगा इससे। पहला चीज तो ये होगा कि सामने वाला जो गेस्ट है, आपका जो फ्रेंड है, उसको लगेगा भाई इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है कि उनकी बातें ये लिख रहा है। टीचर क्लास में टीचर के साथ पढ़ाई जब होती थी तब तो लिखता नहीं था, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, आपकी लर्निंग भी हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको बोलूंगा, आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है, आप कम से कम 5 to 10 प्रेजेंटेशन जब भी आप करते हो तो अपनी डायरी पेन ले जाए और फटाफट फटाफट लिखने की कोशिश करिए, उसी में आपको सीखना है। एंड थर्ड, इसके बाद आपकी बारी आती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको डिपेंडेंट नहीं हो जाना अपने अपलाइन के ऊपर कि अपलाइन जो भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अब यही करेंगे, 10 20 50 100 प्रेजेंटेशन यही करेंगे, जो भी मेरे डाउनलाइंस आएंगे उनके भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है ना, जैसे हम करेंगे वैसे ही हमारा डाउनलाइन भी करता है। अब देखिए, आप सोच रहे हैं कि मैं 20 50 प्रेजेंटेशन, जितने भी प्रेजेंटेशन है सारे अपने डाउनलाइन से कराऊंगा, तो उसके बाद एक ऐसा सीन भी आएगा जहां पर आपके डाउनलाइन जब आएंगे ना, वो भी देखेंगे कि भाई ये तो प्रेजेंटेशन कर नहीं रहे, इनके अपलाइन कर रहे हैं, तो भाई आप भी हमारे प्रेजेंटेशन करो। और वो जो सिलसिला चलते जाता है ना, उसको बोलते हैं डिपेंडेंसी का सिलसिला, मतलब आपके ऊपर वो लद देगा सारी चीजें। और हमारा डाउनलाइन वही होता है, जैसा हम करते हैं वो उसको कॉपी करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो हमारे सिस्टम में नया है, नया बच्चा है। तो जिस तरीके से हम बताएंगे, जिस तरीके से बताने की बात तो छोड़िए, जिस तरीके से वो देखेगा कि भाई सिस्टम में हो क्या रहा है काम। ठीक है, इंसान बताने से पहले देखता है चीजें, एनालाइज करता है, तो देख रहा है कि भाई अपलाइन के ऊपर टिका रहा है तो मैं भी काम करता हूँ, भाई मेरे भी प्रेजेंटेशन आप कर दो। और इससे क्या होगा, आपको पूरा टीम डिपेंडेंट हो जाएगा। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर होते हैं, IBO। ठीक है, इंडिपेंडेंट हमको काम करना रहता है। ठीक है, तो हमको अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमको खुद प्रेजेंटेशन लगाना है। पहले इनिशियल प्रेजेंटेशन जितने भी आप करेंगे, मतलब 5 से 10 प्रेजेंटेशन आपको अपलाइन के साइड से करवाना है, वहां से आपकी लर्निंग लेनी है और उसके बाद आप खुद सीखिए और उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करिए। मैं 100% बोल रहा हूँ आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड देखिए, जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, तो आपके गेस्ट का बिलीव आपके ऊपर है, आपको रिजल्ट 100% ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आपको अपने अपलाइन को के लिए बुलाने के लिए आपको बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, बहुत सारा आपको है ना ग्रेविटी बनाना पड़ेगा, लेकिन खुद से बात करने के लिए नहीं है। आप
कॉमन तरीके से बातें शुरू करके 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में बढ़िया प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके अपने तरीके से विश्वास दिला के उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। और यही सेम चीज आप अपने डाउनलाइन में भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपका जो पूरा टीम बनेगा वो इंडिपेंडेंट टीम बनेगा, अपने विश्वास के दम पे वो टीम बनेगा। और सोचिए 10 लोग भी आपकी टीम में ज्वाइन करते हैं, उन लोग 10-10 लोगों को भी ज्वाइन कराते हैं, तो लगभग 100 लोग हो गए। कितना बड़ा रेवेन्यू वहां से आप जनरेट कर सकते हैं, है ना। और सारे 100 लोगों को प्रेजेंटेशन अगर आपके अप्लाई और आपको करना पड़ेगा तो कितना प्रेशर हो जाएगा। तो डिपेंडेंसी नहीं हो, आपकी लर्निंग ज्यादा हो, आपके ऊपर विश्वास ज्यादा बढ़े, इसलिए आपको खुद प्रेजेंटेशन करना चाहिए। बट इनिशियल में 5 से 10 प्रेजेंटेशन अपने अपलाइन की साइड से आप करवा सकते हैं, लेकिन उस समय आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे साइड से रही। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। एंड साथ साथ में अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो अपने अपलाइन एंड अपने डाउनलाइंस को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी तो अपने व्यूज़ को कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर पढ़ूंगा एंड आपको रिप्लाई भी दूंगा। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, सौरभ देवांगन।